ये कहानी है लखनऊ की महिला दारोगा कुसुम की, जिसने जिंदगी के हर मोड़ पर कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन कभी पीछे नहीं हटी। कुसुम अपनी बहादुरी के लिए जानी जाती थी और कई बार उसने अपने साहस से लोगों को हैरान भी किया था। पर आज ये बहादुर महिला एक ऐसी परीक्षा से गुजर रही थी, जिसे पार करना शायद उसके जीवन की सबसे कठिन चुनौती बन चुकी थी। कुसुम की पहली शादी उसके जीवन में सुख लेकर आई थी। उसका पति एक सरल स्वभाव का व्यक्ति था और दोनों के बीच गहरी समझ थी। दोनों का एक बेटा भी हुआ, अंशु, जिसे कुसुम दिल से चाहती थी। पर एक दिन अचानक उसके जीवन में तूफान आ गया। उसके पहले पति का अचानक निधन हो गया। अब कुसुम अकेली रह गई, एक छोटे से बच्चे के साथ। वह टूटी हुई थी, लेकिन अपने बेटे के लिए उसे खुद को संभालना पड़ा। कई महीने गुजर गए और तभी उसकी मुलाकात नीरज से हुई। नीरज एक पुलिस इंस्पेक्टर था। अपने विभाग में एक सख्त और ईमानदार अधिकारी के रूप में जाना जाता था। नीरज ने कुसुम के अकेलेपन को महसूस किया और उससे विवाह का प्रस्ताव रखा। कुसुम को लगा कि शायद यह एक नया मौका है, जिससे उसकी और उसके बेटे की जिंदगी में फिर से खुशियां लौट सकती हैं। उसने नीरज का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और दोनों का विवाह हो गया। शुरुआत के कुछ दिन बहुत ही खुशनुमा थे। नीरज और कुसुम के बीच प्यार और समझदारी का रिश्ता था। वह नीरज को अपने बेटे का पिता मान चुकी थी, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। नीरज का व्यवहार रूखा हो गया। पहले जो वह कुसुम का ध्यान रखता था, अब वह उसे नजरअंदाज करने लगा। कुसुम को समझ नहीं आ रहा कि उसके पति के स्वभाव में यह अचानक बदलाव क्यों आ गया है, और भावुक हो जाती है। फिर एक रात ऐसा हुआ जिसने कुसुम की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। उस रात कुसुम की नींद अचानक टूटी। उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने देखा कि नीरज घर में नहीं है। उसे चिंता हुई और वह घर में इधर उधर देखने लगी। तभी उसे घर के एक कमरे से कुछ आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई बातें कर रहा हो। जब वह उस कमरे के पास पहुंची, तो दरवाजे के नीचे से आती हल्की रोशनी में उसे दो परछाइयां दिखीं। उसने दरवाजा खोला तो जो नजारा उसके सामने था, उसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। वहां उसके पति नीरज और उसकी जेठानी शालिनी दोनों आपत्तिजनक हालत में थे। कुसुम के लिए यह नजारा असहनीय था। उसके दिल में जैसे तूफान आ गया। वह चिल्लाई, लेकिन नीरज ने उसकी बात को अनसुना करते हुए उसे झिड़क दिया। उसने कुसुम को धक्का देकर बाहर निकाल दिया और दरवाजा बंद कर लिया। कुसुम को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो इंसान उसके साथ जीवन बिताने का वादा कर चुका था, वही उसके साथ इस तरह का धोखा कर सकता है। कुसुम ने अगले दिन नीरज से बात करने की कोशिश की। उसने अपना दर्द व्यक्त किया, लेकिन नीरज ने उसका अपमान किया और धमकी दी। शालिनी भी वहीं थी और दोनों ने मिलकर कुसुम के साथ बदतमीजी की। उसकी जेठानी ने उसे धक्का दिया और नीरज ने उसका गला दबाने की धमकी दी। उसके पास जो भी कीमती चीजें थीं, वे सब छीन ली। कुसुम का आत्मसम्मान चकनाचूर हो गया था। वह बेहद अकेली और टूटी हुई महसूस कर रही थी, पर उसने फिर भी हार नहीं मानी। कुसुम ने सोचा कि शायद उसके जेठ सुरेश उसकी बात समझेंगे और उसे न्याय दिलाने में मदद करेंगे। उसने सुरेश से मिलकर पूरी बात बताई, लेकिन जो उसने सोचा था उसके बिल्कुल विपरीत हुआ। सुरेश ने न केवल उसकी बात को ठुकराया, बल्कि उसने कुसुम के साथ अशोभनीय व्यवहार भी किया। उसने उसे घर से निकाल दिया और कहा कि इस घर में उसके लिए कोई जगह नहीं है। अब कुसुम और उसका बेटा अंशु सड़क पर थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब जाएं तो जाएं कहां। ऐसे वक्त में किसी भी इंसान का हौसला टूट सकता है, लेकिन कुसुम ने अपनी सारी ताकत जुटाई। उसने अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का फैसला किया। वह सीधी पुलिस थाने पहुंची, जहां उसने अपने पति नीरज के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। उसकी दर्द भरी कहानी सुनकर थाने के अफसर भी हक्के बक्के रह गए। कुसुम का यह कदम उन सभी के लिए प्रेरणा है, जो किसी भी रिश्ते में अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ने की हिम्मत जुटाते हैं। उसने ये दिखा दिया कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो, अपने हक के लिए खड़े होने का साहस रखना जरूरी है। कुसुम की शिकायत के बाद पुलिस ने पूरे मामले की गंभीरता से जांच शुरू की। आज कुसुम को एक नई राह मिल गई है, न्याय पाने की राह। उसके साहस और उसकी दृढ़ता ने उसे दूसरों के लिए मिसाल बना दिया है। अस्वीकरण, यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और इसका उद्देश्य केवल जागरूकता और महिला सशक्तिकरण के प्रति प्रेरणा देना है। इसमें वर्णित सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं और इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है।